सुहागरात की रात। अनाया कांपते हाथों से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गई और अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। सोफे पर बैठा आदमी कोई अजनबी नहीं था। वो उसका वही स्ट्रिक्ट प्रोफेसर आर्यन था जिससे पूरा कॉलेज डरता था। लेकिन डर तब और बढ़ गया जब आर्यन ने धीरे से कमरे का दरवाजा लॉक किया और उसकी तरफ देखकर कहा, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, अनाया। बारिश की हल्की बूंदें कॉलेज की खिड़कियों से टकरा रही थी। पूरी क्लास में सन्नाटा था, क्योंकि आज फिर वही होने वाला था जिससे सब डरते थे। लेट अगेन। गहरी, ठंडी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। ये आवाज थी प्रोफेसर आर्यन की, कॉलेज के सबसे स्ट्रिक्ट टीचर की। ना मुस्कुराना, ना मजाक, ना किसी की गलती माफ करना। उनकी एक नजर से ही स्टूडेंट्स कांप जाते थे। दरवाजे पर खड़ी थी अनाया, भीगी हुई, सांसें तेज, आंखों में डर। सॉरी सर। आर्यन ने घड़ी की तरफ देखा। 7 मिनट्स लेट। सर रास्ते में। एक्सक्यूजेज आर यूजलेस। गेट आउट। पूरी क्लास चुप थी। अनाया की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बाहर चली गई। लेकिन शायद पहली बार आर्यन की नजर उसके आंसुओं पर रुक गई थी। उस दिन के बाद अनाया रोज समय से आने लगी। वो क्लास में सबसे पीछे बैठती, चुपचाप नोट्स बनाती और किसी से ज्यादा बात नहीं करती। लेकिन आर्यन ने नोटिस करना शुरू कर दिया था, कैसे वो बाकी लड़कियों की तरह दिखावा नहीं करती, कैसे उसकी आंखों में हमेशा कोई अधूरी सी उदासी रहती थी। एक दिन लाइब्रेरी में अनाया ऊंची शेल्फ से किताब लेने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ा। लेकिन गिरने से पहले किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। बारिश की आवाज, लाइब्रेरी की खामोशी और धड़कनों का शोर। केयरलेस हो तुम, उन्होंने धीरे से कहा। अनाया हल्का सा मुस्कुराई। और आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं। पहली बार आर्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उस दिन के बाद सब बदलने लगा। जो आदमी किसी से सीधा बात तक नहीं करता था, वो अब अनाया को एक्स्ट्रा नोट्स देने लगा। उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगा। लेकिन कॉलेज में बातें शुरू हो चुकी थी। स्ट्रिक्ट सर को प्यार हो गया। इम्पॉसिबल। और फिर एक दिन कॉलेज के बीचों बीच किसी ने अनाया को धक्का दे दिया। उसकी किताबें जमीन पर बिखर गईं। तुम जैसी लड़की सर के आसपास रहने के लायक भी नहीं। अनाया चुप रही। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, बस। पूरा कॉरिडोर शांत हो गया। आर्यन सामने खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा था। अगर किसी ने इसे दोबारा परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस पल पहली बार अनाया को एहसास हुआ कि इस स्ट्रिक्ट इंसान के दिल में उसके लिए कितनी जगह बन चुकी है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि आर्यन के पास एक ऐसा राज था जो अगर सामने आ जाता तो शायद अनाया उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाती। उस रात अनाया सो नहीं पाई। बार बार उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, अगर किसी ने इसे दोबारा परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तरफ उसका दिल खुश था, दूसरी तरफ डर भी था, क्योंकि आर्यन सिर्फ स्ट्रिक्ट नहीं थे, उनकी आंखों में हमेशा कोई दर्द छिपा रहता था, जैसे वो खुद को किसी सजा में जी रहे हों। अगले दिन कॉलेज में अजीब खामोशी थी।
सबकी नजरें बस अनाया और आर्यन पर थीं। अनाया क्लास में बैठी थी, तभी उसकी दोस्त रिया उसके पास आई। तुझे पता है लोग क्या बोल रहे हैं? क्या? कि सर तुझसे प्यार करते हैं। अनाया का दिल तेज धड़कने लगा। पागल हो क्या? लेकिन उसके शब्दों में वो यकीन नहीं था। उसी समय क्लास का दरवाजा खुला। आर्यन अंदर आए। ब्लैक शर्ट, ठंडी आंखें, वही सख्त चेहरा। पूरी क्लास तुरंत शांत हो गई। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन आज पहली बार उनकी नजरें बार बार अनाया पर जा रही थी, और हर बार अनाया की सांसें उलझ जाती। शाम को तेज बारिश शुरू हो गई। कॉलेज लगभग खाली हो चुका था। अनाया छत के नीचे खड़ी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। तभी उसके सामने एक काली कार आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ। आर्यन, बैठो। सर मैं चली जाऊंगी। बारिश बहुत तेज है। बैठो। उनकी आवाज में आदेश था, लेकिन चिंता भी। अनाया चुपचाप कार में बैठ गई। पूरे रास्ते दोनों चुप रहे। सिर्फ बारिश की आवाज थी। फिर अचानक आर्यन ने धीमे से पूछा, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? अनाया कुछ सेकंड खिड़की के बाहर देखती रही। क्योंकि जब अपने बदल जाते हैं तो इंसान बोलना कम कर देता है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार अपने जैसा दर्द दिखा। सब छोड़कर चले गए? अनाया हल्का सा मुस्कुराई, मगर आंखें नम थी। हाँ। कुछ पल खामोशी रही। फिर आर्यन ने बहुत धीरे कहा, मैं भी किसी को नहीं रोक पाया था। अनाया ने उनकी तरफ देखा। पहली बार उनकी आवाज टूट रही थी। जिससे प्यार करता था वो मेरी वजह से मर गई। अनाया का दिल जैसे रुक गया। कार अचानक शांत लगने लगी। क्या? आर्यन ने गाड़ी रोक दी। बारिश शीशों पर लगातार गिर रही थी। उन्होंने आंखें बंद की। उस दिन अगर मैं उसे रोक लेता तो शायद वो आज जिंदा होती। उनकी मुट्ठियां कस चुकी थी। तब से मैंने खुद को बदल दिया। नो इमोशंस, नो अटैचमेंट्स, नो लव। अनाया बस उन्हें देखती रही। अब उसे समझ आ रहा था, ये आदमी इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। वो दूसरों से नहीं, खुद से भाग रहा था। और शायद पहली बार उसके दिल की दीवारें फिर से टूटने लगी थी। बारिश अब भी हो रही थी। कार के अंदर खामोशी फैली हुई थी। लेकिन इस बार वो खामोशी अजनबी नहीं लग रही थी। अनाया धीरे से आर्यन की तरफ मुड़ी। हर किसी की गलती मौत की वजह नहीं होती, सर। आर्यन हल्का सा हंसे, मगर वो हंसी दर्द से भरी थी। तुम नहीं समझोगी तो समझाइए। पहली बार किसी ने उनसे इस तरह बात की थी, बिना डरे, बिना झिझके। आर्यन कुछ सेकंड तक बस उसे देखते रहे। बारिश की बूंदें शीशे पर बह रही थी और कार के अंदर उनकी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, अनाया। उनकी आवाज धीमी थी। क्यों? क्योंकि जो भी मेरे करीब आता है खो जाता है। अनाया की आंखें नरम हो गईं। हर बार ऐसा नहीं होता। दोनों की नजरें मिली और उस पल जैसे समय रुक गया। आर्यन तुरंत नजरें हटा गए। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। घर पहुंचने के बाद भी अनाया पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार आर्यन का चेहरा आ रहा था। उनकी उदास आंखें, उनका टूटा हुआ दिल
और शायद उसे पहली बार किसी से सच में प्यार होने लगा था। अगले दिन कॉलेज में एनुअल फेस्ट की तैयारी चल रही थी। पूरा कैंपस लाइट से सजा हुआ था। हर तरफ म्यूजिक, हंसी और शोर था। लेकिन अनाया अकेली कॉरिडोर में खड़ी थी। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वो डरकर पलटी। आर्यन। ससुर। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसे खाली म्यूजिक रूम में ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। बाहर बारिश और म्यूजिक की आवाज आ रही थी। अनाया की धड़कनें तेज हो गई। क्या हुआ? आर्यन उसके बेहद करीब आ गए। इतने करीब कि उसकी सांसें अटक गईं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? उन्होंने धीमे से कहा। क्या? कि मैं तुम्हें खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा हूं। अनाया की आंखें उनकी आंखों में खो गईं। और अगर मैं दूर नहीं जाना चाहूं तो? बस इतना सुनना था। आर्यन ने धीरे से उसका चेहरा अपनी उंगलियों में थाम लिया। उनकी उंगलियां ठंडी थी, लेकिन छूते ही अनाया के पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। अनाया। उन्होंने पहली बार उसका नाम इतने प्यार से लिया था। उसका दिल बेकाबू हो गया। तुम मुझे कमजोर बना रही हो। अनाया हल्का सा मुस्कुराई। तो बन जाइए। आर्यन कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे, जैसे खुद से लड़ रहे हों। फिर अचानक उन्होंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अनाया की सांस रुक गई। उसका सिर आर्यन के सीने से लगा था, जहां उनकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। तुम्हें खोने से डर लगता है? उन्होंने उसके बालों में चेहरा छुपाकर कहा। अनाया ने धीरे से उनकी शर्ट पकड़ ली। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उस पल पहली बार आर्यन ने खुद को किसी के सामने टूटने दिया था। और फिर उन्होंने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। अनाया की आंखें बंद होने लगी और आर्यन उसके बेहद करीब आ गए। म्यूजिक रूम की हल्की रोशनी में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। अनाया की सांसें तेज थीं और आर्यन की उंगलियां अब भी उसके चेहरे को हल्के से थामे हुए थीं। सर। उसने धीरे से फुसफुसाया। आर्यन हल्का सा मुस्कुराए। जब हम अकेले हों, मुझे आर्यन कहो। उसका दिल जोर से धड़का। आर्यन। पहली बार अपने नाम को उसकी आवाज में सुनकर आर्यन जैसे पूरी तरह हार गए। उन्होंने धीरे से अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। तुम्हें अंदाजा भी है तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? अनाया मुस्कुराई। शायद प्यार। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर आर्यन ने बहुत धीरे से उसके गाल को छुआ। उनकी उंगलियों का स्पर्श इतना नरम था कि अनाया की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। अगर अभी भी डर लगे तो मुझे रोक देना, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। अनाया ने बिना कुछ कहे धीरे से उनकी शर्ट पकड़ ली। बस वही जवाब काफी था। आर्यन उसके और करीब आए और अगले ही पल उनके होंठ हल्के से अनाया के होंठों को छू गए। बहुत धीमा, बहुत नरम, लेकिन इतना गहरा कि दोनों की धड़कनें बेकाबू हो गई। अनाया ने आंखें बंद कर ली। उसके हाथ धीरे से आर्यन के कंधों पर टिक गए। आर्यन जैसे पहली बार किसी एहसास में खो रहे थे। बारिश बाहर लगातार हो रही थी और अंदर सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। कुछ सेकंड बाद जब वो अलग हुए, अनाया का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। आर्यन उसे देखते रहे।
जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज उनके सामने हो। अब सच में मुश्किल हो जाएगा तुमसे दूर रहना, उन्होंने धीमे से कहा। अनाया हल्का सा हंसी। तो मत रहिए। आर्यन ने उसे फिर अपनी बाहों में खींच लिया। इस बार अनाया बिना झिझक उनके सीने से लग गई। उनकी उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं और अनाया को पहली बार किसी की बाहों में इतनी सुकून महसूस हुई। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों तुरंत अलग हुए और अगले ही पल दरवाजा खुला। सामने कॉलेज के चेयरमैन खड़े थे। उनकी नजर सीधे अनाया और आर्यन पर गई। कमरे में खामोशी छा गई। फिर उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, प्रोफेसर आर्यन, मेरे केबिन में अभी। चेयरमैन के जाने के बाद कमरे में भारी खामोशी छा गई। अनाया घबराई हुई थी। आर्यन, कहीं हमारी वजह से कुछ नहीं होगा। उन्होंने उसकी बात बीच में ही रोक दी, लेकिन उनकी आवाज में तनाव साफ था। फिर वो उसके करीब आए और धीरे से उसके माथे को छुआ। बस थोड़ा संभल कर रहना होगा। अनाया हल्का सा मुस्कुराई। ओके। आर्यन जाने लगे, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर फिर मुड़े। उनकी नजरें सीधी अनाया पर थी। और किसी लड़के के साथ ज्यादा हंसना मत। अनाया चौंकी, फिर हंस पड़ी। आप जेलस हो रहे हैं? आर्यन ने सीधा जवाब नहीं दिया। गुड नाइट, अनाया। लेकिन उनके चेहरे की हल्की जलन सब बता चुकी थी। अगले दिन कॉलेज में फेस्ट का दूसरा दिन था। पूरा कैंपस म्यूजिक और लाइट से भरा हुआ था। अनाया अपनी दोस्त रिया के साथ खड़ी थी, तभी पीछे से किसी ने उसकी आंखें बंद कर दी। गेस हू? अनाया तुरंत हंस पड़ी। जैन। सामने खड़ा था जैन मल्होत्रा, कॉलेज का सबसे चार्मिंग लड़का और अनाया का बचपन का दोस्त। टॉल, हैंडसम, हमेशा हंसने वाला। मिस मी? उसने मुस्कुराकर पूछा। बहुत ज्यादा। और खुशी में अनाया ने उसे गले लगा लिया। उसी पल कुछ दूरी पर खड़े आर्यन ने ये सब देख लिया। उनकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। हाथों की मुट्ठियां कस गईं। रिया ने धीरे से फुसफुसाया, ओह गॉड। सर जल गए। पूरे दिन आर्यन अजीब बिहेव करते रहे। क्लास में उन्होंने अनाया की तरफ देखा तक नहीं, और जब भी जैन उसके आसपास आता उनका चेहरा और सख्त हो जाता। शाम को कैंपस के गार्डन में अनाया और जैन साथ बैठे हंस रहे थे। याद है तू बचपन में कितनी लड़ाकू थी? जैन हंसते हुए बोला। और तू कितना इरिटेटिंग था। दोनों हंस पड़े। तभी पीछे से ठंडी आवाज आई, सीम्स लाइक you're enjoying a lot। अनाया पलटी। आर्यन, ब्लैक शर्ट, गुस्से से भरी आंखें। जैन खड़ा हो गया। हेलो सर, लाइब्रेरी बंद होने वाली है। स्टूडेंट्स को अब हॉस्टल जाना चाहिए। उनकी नजर सिर्फ अनाया पर थी। जैन को माहौल समझ आ गया। मैं चलता हूँ, अनाया। जैसे ही वो गया, आर्यन तुरंत उसके करीब आ गए। तुम उसके बहुत करीब हो। ये सवाल नहीं था, शिकायत थी। अनाया ने मुस्कुराकर कहा। जेलस? आंसर मी। उनकी आवाज भारी थी। अनाया ने पहली बार उन्हें इतना पॉजेसिव देखा था। वो बस मेरा दोस्त है। आर्यन कुछ सेकंड चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और तुम्हें छूता है। अनाया का दिल तेजी से धड़का। और जब आप मुझे छूते हैं तब?
आर्यन उसकी तरफ झुके, इतने करीब कि उसकी सांसें अटक गईं। तब तुम्हारी आंखें खुद बता देती हैं कि तुम्हें भी अच्छा लगता है। अनाया शर्मा गई। आर्यन हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में अब भी जलन थी। उन्होंने धीरे से उसकी कमर पकड़ी और अपने करीब खींच लिया। अब से थोड़ा डिस्टेंस रखो उससे। क्यों? आर्यन उसके कान के पास झुक गए। बिकॉज योर माइन। आर्यन की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें इतना हक था कि अनाया की धड़कनें बेकाबू हो गईं। उसने शर्माते हुए नजरें झुका ली। आप हमेशा इतने पॉजेसिव रहते हैं क्या? आर्यन हल्का सा मुस्कुराए। सिर्फ तुम्हारे लिए। अनाया कुछ बोल पाती उससे पहले ही पीछे से जैन की आवाज आई। उप्स, लगता है मैं रॉन्ग टाइमिंग पर आ गया। दोनों तुरंत अलग हुए। जैन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की जलन साफ थी। अनाया, कैन वी टॉक? आर्यन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। अभी? हाँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम न हो तो सर। जैन ने जानबूझकर स पर जोर दिया। अनाया को माहौल अजीब लगने लगा। मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। आर्यन चुप रहे, लेकिन उनकी आंखें साफ बता रही थी कि उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। कॉलेज की टेरेस पर ठंडी हवा चल रही थी। जैन रेलिंग के पास खड़ा था जबकि अनाया उसके सामने। तू खुश है? उसने अचानक पूछा। हाँ। उसके साथ? अनाया थोड़ा शर्मा गई। बहुत। जैन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हल्का सा हंसा। लकी गाय। अनाया उसकी तरफ देखने लगी। जैन, रिलैक्स, मैं बस इतना कह रहा हूं। जो भी तुझे देखेगा। इतने में पीछे से कदमों की आवाज आई। आर्यन। उनका चेहरा अब पूरी तरह कोल्ड था। हॉस्टल टाइमिंग खत्म हो चुकी है, अनाया। जैन ने महसूस कर लिया कि आर्यन बुरी तरह जेलस है। वो हल्का सा मुस्कुराया। वैसे सर, अनाया बचपन से बहुत क्यूट है। हर कोई इसका ख्याल रखता है। आर्यन उसकी आंखों में देखने लगे। अब इसका ख्याल रखने के लिए मैं काफी हूं। टेरेस पर अचानक टेंशन बढ़ गई। अनाया तुरंत बीच में आ गई। बस करो दोनों। जैन ने हाथ उठाया। ओके ओके, आई एम लीविंग। लेकिन जाते जाते वो अनाया के कान के पास झुककर बोला, कल फेस्ट में मेरे साथ डांस करेगी? आर्यन ने ये सुन लिया, और बस उसी पल उनकी जेलसी पूरी तरह बाहर आ गई। जैन के जाते ही उन्होंने अनाया का हाथ पकड़ लिया। तुम उसके साथ डांस नहीं करोगी? अनाया हैरान रह गई। क्यों? बिकॉज आई सेड सो। आर्यन, मुझे पसंद नहीं है वो तुम्हारे इतने करीब आए। उनकी आवाज में गुस्सा कम, डर ज्यादा था। अनाया ने धीरे से उनका चेहरा अपने हाथों में लिया। आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? आर्यन की आंखें नरम पड़ गईं। दुनिया पर नहीं है। अनाया हल्का सा मुस्कुराई। फिर भी मैं सिर्फ आपकी हूं। बस इतना सुनना था। आर्यन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसकी कमर पकड़कर अपने बेहद करीब कर लिया। रिपीट दैट। उनकी आवाज भारी हो चुकी थी। अनाया का चेहरा लाल हो गया। मैं सिर्फ आपकी हूं। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके माथे पर लंबा, प्यार भरा किस किया। गुड, उन्होंने धीमे से कहा। लेकिन नीचे खड़ा जैन ये सब देख चुका था, और पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। अगले दिन कॉलेज का फेस्ट अपने पूरे शोर पर था। हर तरफ लाइट्स,
लाउड म्यूजिक और स्टूडेंट्स की भीड़ थी। लेकिन आर्यन का ध्यान सिर्फ एक जगह था, अनाया। वो आज रेड ड्रेस में थी, खुले बाल, हल्की सी मुस्कान और आंखों में वही मासूमियत। पूरा हॉल उसे देख रहा था और यही बात आर्यन को अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। सर, यू ओके? एक प्रोफेसर ने पूछा। आर्यन ने बस हल्का सा सिर हिला दिया, लेकिन उनकी नजरें लगातार अनाया पर थीं। तभी स्टेज के सामने जैन आया, ब्लैक सूट, हाथ में एक रेड रोज। वो सीधे अनाया के सामने रुका और मुस्कुराया। मे आई हैव दिस डांस? आसपास खड़े स्टूडेंट्स शोर मचाने लगे। डांस, डांस। अनाया असहज हो गई। उसकी नजर तुरंत आर्यन को ढूंढने लगी। कुछ दूरी पर खड़े आर्यन की आंखें पूरी तरह कोल्ड हो चुकी थी। जैन ने हाथ आगे बढ़ाया। जस्ट एज फ्रेंड्स। अनाया मना करने ही वाली थी, लेकिन तभी आर्यन मुड़े और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अनाया का दिल बैठ गया। उसे लगा शायद वो हर्ट हो गए, और उसी पल उसने फैसला लिया। उसने जैन का हाथ छोड़ा। सॉरी, मैं किसी और के साथ डांस नहीं कर सकती। जैन की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। तू उससे बहुत प्यार करती है ना? अनाया ने बिना झिझक कहा। हाँ। जैन ने नजरें झुका ली। लकी हिम। और वो वहां से चला गया। उधर आर्यन कॉलेज के पीछे वाले एम्प्टी कॉरिडोर में खड़े थे। गुस्सा, जेलसी, डर, सब एक साथ उनके अंदर चल रहा था। तभी पीछे से किसी ने उनका हाथ पकड़ा। अनाया, आप ऐसे बीच में क्यों चले गए? आर्यन ने उसकी तरफ नहीं देखा। तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूं। उनकी सांस हल्की सी अटक गई। अनाया धीरे से उनके सामने आकर खड़ी हो गई। इतना जेलस क्यों होते हैं आप? आर्यन आखिर उसकी तरफ मुड़े। क्योंकि मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। उनकी आवाज भारी थी। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। और अगर मैं हमेशा आपके पास रहूं तो? आर्यन कुछ सेकंड उसे बस देखते रहे। फिर अचानक उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। इतना करीब कि दोनों की सांसें टकराने लगी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? अनाया धीरे से मुस्कुराई। शायद आपको प्यार में पागल। बस इतना सुनते ही आर्यन खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने उसकी कमर कसकर पकड़ी और धीरे से उसके होठों पर अपना माथा टिकाया। अनाया। उनकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। अनाया ने धीरे से उनकी कॉलर पकड़ ली। प्रॉमिस मी, तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। उसकी आंखें नरम हो गईं। कभी नहीं। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों पर एक धीमा, गहरा किस किया। इस बार किस में सिर्फ प्यार नहीं था, उसमें डर, हक और बेशुमार मोहब्बत थी। और अनाया पूरी तरह उनकी बाहों में सिमट गई। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। अब अनाया की मुस्कान की वजह सिर्फ आर्यन थे, और आर्यन की सख्त आंखों में भी अब सिर्फ उसके लिए सॉफ्टनेस बची थी। लेकिन प्यार जितना खूबसूरत था, उतना ही डेंजरस भी। अगले दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज जल्दी खाली हो गया था। अनाया लाइब्रेरी में बैठी नोट्स बना रही थी, तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सीरियसली? वो धीरे से बड़बड़ाई।
तभी पीछे से किसी ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अनाया की सांस अटक गई, लेकिन अगले ही पल उसकी familiar खुशबू महसूस हुई। आर्यन। उन्होंने उसके कान के पास झुककर धीमे से कहा, अब तो मेरा नाम लेते ही पहचान जाती हो। अनाया हल्का सा शर्मा गई। बाहर बारिश की आवाज थी, अंदर सिर्फ उनकी सांसें। आर्यन ने धीरे से उसके बाल हटाए। आज पूरे दिन मुझसे दूर क्यों भाग रही थी? मैं भाग नहीं रही थी। झूठ। उन्होंने उसकी ठुड्डी उठाई। तुम्हें पता है, जब तुम मुझे इग्नोर करती हो तो मुझे कितना गुस्सा आता है। अनाया मुस्कुराई। तो क्या करेंगे आप? आर्यन कुछ सेकंड उसे देखते रहे, फिर अचानक उसे टेबल पर बैठा दिया। अनाया की धड़कनें तेज हो गई। आर्यन उसके बेहद करीब आ गए। शायद पनिशमेंट दूं। कैसी पनिशमेंट? उनकी आंखों में शरारत आ गई। ऐसी कि तुम फिर कभी मुझे इग्नोर ना करो। इतना कहकर उन्होंने उसके माथे पर किस किया, फिर धीरे से उसकी आंखों के पास, उसके गालों पर। अनाया की सांसें उलझने लगी। उसने धीरे से आर्यन की शर्ट पकड़ ली। आप बहुत डेंजरस होते जा रहे हैं। आर्यन हल्का सा हंसे। सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनाया पूरी तरह उनके सीने से लग गई। उस पल उसे दुनिया का हर डर छोटा लग रहा था। लेकिन तभी लाइब्रेरी का दरवाजा जोर से खुला। दोनों तुरंत अलग हुए। सामने जैन खड़ा था। उसकी आंखें सीधे आर्यन और अनाया पर थीं। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर जैन ने धीमे लेकिन टूटे हुए स्वर में कहा, तो ये सब सच था? अनाया घबरा गई। जैन सुनो। लेकिन वो पीछे हट गया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। मैंने सोचा था, शायद एक दिन तू मुझे भी वैसे देखेगी। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। और पहली बार अनाया को महसूस हुआ कि उनका प्यार अब सिर्फ उनका नहीं रहा था। अब इसमें किसी और का दिल भी टूटने वाला था। जैन की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वो कुछ सेकंड तक बस अनाया को देखता रहा। फिर हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में टूटन थी। फनी ना, जिसे बचपन से सबसे ज्यादा चाहा, वो किसी और की हो गई। अनाया का दिल भारी हो गया। जैन, मैं इट्स ओके। उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें अब आर्यन पर टिक चुकी थी। बस एक बात पूछूं सर? आर्यन शांत खड़े रहे। क्या आप सच में इसका दिल कभी नहीं तोड़ेंगे? कमरे में खामोशी छा गई। आर्यन ने बिना एक सेकंड गंवाए जवाब दिया, मर जाऊंगा, लेकिन इसे रोने नहीं दूंगा। अनाया की आंखें नम हो गईं। जैन ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। तब ठीक है। और वो चला गया। लेकिन जाते जाते उसकी आंखों का दर्द अनाया के दिल में रह गया। उस रात अनाया हॉस्टल की बालकनी में खड़ी बारिश देख रही थी। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसकी कमर पकड़ ली। आर्यन। अनाया बिना मुड़े ही उनकी बाहों में पीछे की तरफ झुक गई। आप यहाँ? तुम उदास थी। उनकी आवाज बहुत नरम थी। अनाया पलटी और सीधे उनके सीने से लग गई। मुझे जैन के लिए बुरा लग रहा है। आर्यन ने उसके बालों में हाथ फेरा। प्यार हमेशा सबको नहीं मिलता। फिर उन्होंने उसका चेहरा ऊपर उठाया। लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनाया की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी।
बारिश की ठंडी हवा, आर्यन की गर्म बाहें और उनके बीच धड़कता हुआ प्यार। आर्यन ने बहुत धीरे से उसके माथे को चुमा, फिर उसकी नाक को हल्के से छुआ। इतनी प्यारी क्यों हो तुम? अनाया शर्मा गई। और आप इतने रोमांटिक कब से हो गए? आर्यन मुस्कुराए। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। फिर उन्होंने उसे अपनी बाहों में उठाकर बालकनी की दीवार के पास बैठा दिया। अनाया की धड़कनें तेज हो गई। आर्यन। उन्होंने उसके चेहरे से बाल हटाए। अगर कोई देख लेगा तो? आर्यन उसके और करीब आ गए। तो देखने दो। उनकी आवाज में वही पॉजेसिवनेस थी। अनाया हल्का सा हंसी, लेकिन अगले ही पल उसकी सांसें अटक गईं जब आर्यन ने धीरे से उसके गाल से लेकर उसकी गर्दन तक प्यार भरे किसेस दिए। आप पागल हैं। आर्यन ने उसकी कमर और कस ली। तुम्हारे लिए। अनाया ने शर्माते हुए अपना चेहरा उनके सीने में छुपा लिया। और उस पल बारिश के बीच वो दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में खो चुके थे। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। कॉलेज में सबको अब अंदाजा हो चुका था कि आर्यन और अनाया के बीच कुछ बहुत गहरा है। लेकिन दोनों फिर भी अपने रिश्ते को दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन पहले से ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए थे और अनाया पूरी तरह उनसे जुड़ चुकी थी। उसे अब हर सुबह उनकी आवाज चाहिए होती, हर रात उनका गुड नाइट। लेकिन शायद हर खूबसूरत कहानी की तरह इनकी कहानी में भी तूफान आने वाला था। एक शाम अनाया हॉस्टल से बाहर निकली ही थी कि उसने सामने अपने बड़े भाई विवान को खड़ा देखा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। भैया, आप यहाँ? विवान ने बिना जवाब दिए उसका हाथ पकड़ लिया। घर चल। अनाया घबरा गई। क्या हुआ? विवान ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। उसमें उसकी और आर्यन की साथ वाली तस्वीरें थी। कॉलेज में किसी ने सीक्रेटली फोटो खींचकर घर भेज दी थी। अनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। भैया, वो तुझे शर्म नहीं आई? वो तेरा प्रोफेसर है। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास लोग देखने लगे। उसी समय पीछे से आर्यन आए। उन्होंने तुरंत अनाया को अपने पीछे कर लिया। उससे इस तरह बात मत कीजिए। विवान की आंखें गुस्से से भर गईं। और आपको जरा भी शर्म नहीं आई मेरी बहन के करीब आते हुए? अनाया डर गई। भैया प्लीज। लेकिन विवान अब सुनने की हालत में नहीं था। आज के बाद तुम उससे नहीं मिलोगी। ये सुनते ही आर्यन का चेहरा बदल गया। इम्पॉसिबल। दोनों के बीच तनाव बढ़ चुका था। अनाया रोने लगी। प्लीज लड़िए मत। लेकिन विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। चल घर। अनाया ने तुरंत आर्यन की तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार डर था। उसे खोने का डर। और तभी आर्यन ने सबके सामने अनाया का हाथ पकड़ लिया। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। अनाया की सांस रुक गई। विवान शॉक्ड होकर उन्हें देखने लगा। क्या कहा आपने? आर्यन ने बिना झिझक दोबारा कहा। मैं अनाया से प्यार करता हूँ। और अगर ये चाहे तो मैं अभी इसके घर चलने को तैयार हूँ। अनाया की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना स्ट्रिक्ट, कोल्ड इंसान आज सबके सामने उसके लिए खड़ा था। विवान गुस्से से हंसा। मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे, तो मैं उन्हें मना लूंगा। उनकी आवाज में कॉन्फिडेंस था। फिर उन्होंने अनाया की तरफ देखा।
बस एक बात जाननी है। वो उसके करीब आए। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? अनाया रोते रोते मुस्कुराई। उसने धीरे से अपना हाथ उनकी उंगलियों में फंसा लिया। हाँ। उस पल पहली बार आर्यन की आंखों में खुशी साफ दिखाई दी। अनाया के हाँ कहते ही जैसे समय रुक गया। आर्यन की उंगलियां उसके हाथ पर और कस गईं, जैसे वो उसे कभी खोना ही नहीं चाहते। लेकिन विवान का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। ये शादी कभी नहीं होगी। अनाया तुरंत बोली, भैया प्लीज, मैं उनसे प्यार करती हूँ। प्यार? विवान हंसा। तुझे पता भी है लोग क्या कहेंगे? एक प्रोफेसर और स्टूडेंट की शादी? अनाया चुप हो गई। उसकी आंखों में डर उतर आया। तभी आर्यन उसके सामने आकर खड़े हो गए। दुनिया कुछ भी कहे, मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनकी आवाज इतनी सच्ची थी कि अनाया की आंखें फिर भर आईं। 2 दिन बाद आर्यन पहली बार अनाया के घर गए। व्हाइट शर्ट, हाथ में मिठाई और चेहरे पर वही काम कॉन्फिडेंस। लेकिन अंदर माहौल बिल्कुल शांत नहीं था। अनाया के पिता बहुत गुस्से में थे। आपको शर्म नहीं आई? मेरी बेटी आपकी स्टूडेंट है। आर्यन ने बिना नजरें झुकाए कहा। थी। सब चौंक गए। मैंने कॉलेज से रेजिग्नेशन दे दिया है। अनाया की आंखें फैल गईं। क्या? आर्यन उसकी तरफ मुड़े। अब हमारे रिश्ते पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। अनाया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन उसके लिए अपनी नौकरी तक छोड़ देंगे। उसके पिता अभी भी नाराज थे। और अगर कल आपको इससे प्यार ना रहा तो? कमरे में खामोशी छा गई। आर्यन धीरे से मुस्कुराए। फिर उन्होंने सबके सामने अनाया का हाथ पकड़ लिया। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी से इतना प्यार किया है। और आखिरी बार भी। अनाया रोते हुए उन्हें देखती रही। उसका दिल बस यही कह रहा था, ये इंसान सच में मेरा घर है। कुछ हफ्तों बाद आखिरकार दोनों फैमिलीज मान गईं। और आज अनाया की एंगेजमेंट थी। पूरा हॉल लाइट से चमक रहा था। हर तरफ फूल, म्यूजिक, खुशियां। अनाया मिरर के सामने बैठी थी। रेड लहंगा, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर नर्वसनेस। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसकी कमर पकड़ ली। अनाया मुस्कुराई। आर्यन। उन्होंने उसके कंधे पर चेहरा रख दिया। इतनी खूबसूरत मत लगा करो। अनाया हल्का सा हंसी। क्यों? क्योंकि फिर सब तुम्हें देखते हैं और मुझे जेलसी होती है। अनाया पलटी और उनकी टाई ठीक करने लगी। अब तो मैं ऑफिशियली आपकी होने वाली वाइफ हूं। आर्यन ने धीरे से उसका चेहरा उठाया। नहीं। तुम बहुत पहले से मेरी हो। अनाया शर्म से लाल हो गई। और अगले ही पल आर्यन ने धीरे से उसके माथे पर किस किया। तभी बाहर से आवाज आई, रिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। आर्यन मुस्कुराए। फिर उसके कान के पास झुककर फुसफुसाए, रेडी मिसेस आर्यन? आखिर वो दिन आ ही गया। अनाया और आर्यन की शादी का दिन। पूरा घर रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। हर तरफ हंसी, म्यूजिक और खुशियों का शोर था। लेकिन दुल्हन के कमरे में बैठी अनाया की धड़कनें बहुत तेज थी। रेड ब्राइडल लहंगा, हाथों में गहरी मेहंदी, आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों। रिया उसके पास बैठी हंस रही थी। यार,
कॉलेज का सबसे स्ट्रिक्ट प्रोफेसर आज पूरी तरह हस्बैंड मटेरियल बन गया। अनाया शर्मा गई। लेकिन सच तो ये था, आज भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी लव स्टोरी इतनी खूबसूरत एंडिंग तक पहुंच जाएगी। उधर मंडप में बैठे आर्यन बार बार एंट्रेंस की तरफ देख रहे थे। ब्लैक शेरवानी में वो इतने हैंडसम लग रहे थे कि सबकी नजरें उन्हीं पर थी। लेकिन उनकी बेचैनी सिर्फ एक इंसान के लिए थी। इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? जैन ने पास आकर टीजिंग टोन में कहा। आर्यन हल्का सा मुस्कुराए। क्योंकि आज अगर ये सपना है तो मैं जागना नहीं चाहता। जैन ने पहली बार उन्हें दिल से खुश देखा। टेक केयर ऑफ हर। आर्यन ने बिना देर किए जवाब दिया। अपनी जान से ज्यादा। और फिर सीढ़ियों से अनाया नीचे आई। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। आर्यन बस उसे देखते रह गए। उसकी आंखें भीड़ में सिर्फ उन्हें ढूंढ रही थी। और जैसे ही दोनों की नजरें मिली, दुनिया जैसे रुक गई। अनाया धीरे धीरे मंडप तक आई। आर्यन की आंखें हल्की सी नम हो चुकी थी। उन्होंने धीमे से कहा, इतनी खूबसूरत मत लगा करो। अनाया मुस्कुरा दी। अब तो पूरी जिंदगी देखना पड़ेगा। आर्यन हल्का सा हंसे। खुशी से फेरे शुरू हुए। हर वचन के साथ दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। जब आर्यन ने उसकी मांग में सिंदूर भरा, अनाया की आंखों से आंसू निकल पड़े। और जब उन्होंने मंगलसूत्र पहनाया, तो पहली बार उन्होंने उसके कान में धीरे से कहा, अब सच में तुम सिर्फ मेरी हो। अनाया मुस्कुराते हुए रो पड़ी। शादी के बाद रात में सब लोग जा चुके थे। कमरे में हल्की फूलों की खुशबू थी। अनाया खिड़की के पास खड़ी थी, तभी पीछे से किसी ने उसकी कमर पकड़ ली। आर्यन। उन्होंने धीरे से उसका सिर अपने कंधे पर टिकाया। मिसेस आर्यन। अनाया की धड़कनें फिर तेज हो गई। थैंक यू। किस लिए? मेरी जिंदगी में आने के लिए। मुझे फिर से प्यार पर यकीन दिलाने के लिए। अनाया पलटी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, और आपने मुझे सिखाया कि सबसे स्ट्रिक्ट दिल भी सबसे ज्यादा प्यार कर सकता है। आर्यन मुस्कुराए। फिर उन्होंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अनाया हंस पड़ी। आर्यन, अब पूरी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही प्यार करना है। और फिर उन्होंने धीरे से उसके माथे को चूम लिया। बाहर बारिश हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन हुई थी जब उनकी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन आज फर्क सिर्फ इतना था, उस दिन दो अजनबी थे और आज दो लोग एक दूसरे की पूरी दुनिया बन चुके थे। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसा और कहानियों के लिए।